बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो है वो हमने एसएसटी आज का जो पेपर था 5 मई 2024 का एसएसटी साइंस कैटेगरी का, तो मैथमेटिक्स का हमने सवाल किया था। इससे पहले 12वां सवाल था, अभी जो है वो 7वां सवाल है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब इसमें भी अगेन जो है वो फार्मूलाज हैं, वो आपने जो है वो याद करने हैं। इसमें भी एक फार्मूला जो है अप्लाई हो रहा है। अब देखें कैसे, कि जैसे एक फार्मूला है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। सीधा सीधा ये फार्मूला जैसे ही इसमें पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे कि अभी देखें जो है ए बराबर है किसके, थीटा के, या थीटा बराबर ए के और पाई बराबर है बी के। ठीक है, पाई बराबर है बी के। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे कॉस, अब ए की जगह पे हम रखेंगे क्या, थीटा। ठीक हो गया, सॉरी अभी ये बराबर है किसके, ये इसके बराबर है 2 कॉस के ना, तो ये 2, अब ये कॉस वैसे के वैसे ही रहेगा। ए प्लस बी, ए बराबर है हमारे पास थीटा के, ब्रैकेट बंद है, और प्लस में बी बराबर है हमारे पास पाई के, ब्रैकेट बंद, अपॉन में 2, फिर मल्टीप्लाई बाय। अब हमारे पास है कॉस पाई, सॉरी मतलब ये वाली ना कॉस, अब ए की वैल्यू जो है हमारे पास क्या थी, थीटा माइनस, और बी पाई के बराबर, अपॉन में 2। अब आप ये देखेंगे जब ये आपके पास जब वैल्यू पुट करनी है आपने, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में पुट कर ली। ये मेरे ख्याल सी ऑप्शन था आपका, ये जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस आप ये करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो आप देख भी सकते हैं सी ऑप्शन आपके पास ऐसे ही होगा, 2 कॉस ब्रैकेट में अल्फा प्लस में पाई अपॉन 2, फिर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस पाई अपॉन 2। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद भी हमारे पास सवाल था, वो अब सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब सवाल था हमारे पास कि ए मल्टीप्लाई बाय, सवाल 7th नहीं था, कोई सवाल था ए मल्टीप्लाई बाय बी यूनियन सी, इस तरह से सवाल था। तो ये भी बहुत आसान है, ये इस तरह से है कि अब ए को आप मल्टीप्लाई करोगे बी से, तो आपका आएगा ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी के साथ, फिर आप ब्रैकेट बंद कर दोगे, फिर आपके पास आ जाएगा यूनियन, फिर आप ए को करोगे किसके साथ, सी के साथ, तो बस आप ए को करोगे सी के साथ। तो यही आपका मेरे ख्याल से ए आंसर था, तो ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये सवाल आते इस तरह से थे। और भी अगर हम करें तो हमारे पास एक और सवाल था कि टेन थीटा इज लेस देन थीटा एंड साइन थीटा इज लेस देन 0, इस तरह का सवाल था। तो किस क्वाड्रेंट में ये आएगा। अब ये जो है ये इस तरह से है कि ये हमने फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो हमने शायद वहाँ पे भी डिस्कस किया था। अब देखें है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब इसमें जो है ये ऑल जो है वो जो भी साइंस हैं सारी की सारी यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं, और इसमें जो है वो साइन एंड कोसेक जो है वो पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव होती हैं। इसमें जो है वो टेन और कॉट पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव। इसमें जो है कॉस प्लस में सेक ये पॉजिटिव होती हैं, बाकी सब नेगेटिव, इस तरह से होता है। अब हम बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे टेन थीटा जो है वो क्या होगी, मतलब टेन, अगर देखें आप यहाँ पे, अब मैंने क्या कहा, साइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव में है, और टेन जो है वो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव में है। ठीक हो गया, टेन जो है वो यहाँ नेगेटिव में है और साइन जो है वो पॉजिटिव में है। और आप यहाँ तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन आपका पॉजिटिव में, कॉस नेगेटिव में, तो आंसर नेगेटिव में। तो ये इसका मतलब है टेन जो है वो लाई कर रहा है यहाँ पे नेगेटिव में, वो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में कर रहा है, तो वहाँ 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक हो गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम और भी वीडियोस बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।